राहुल गांधी भारतीय हैं या फिर विदेशी? लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की अदालतों में राहुल गांधी की नागरिकता पर क्यों हो रही है सुनवाई? कब कब उठे राहुल की नागरिकता पर सवाल? तो क्या राहुल गांधी विदेशी हैं? क्या है पूरी खबर, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की अदालतों में उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं राहुल की नागरिकता से संबंधित सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लखनऊ हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, उसमें राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने का दावा किया जा रहा है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया है। जुलाई 2022 में इसे याचिकाकर्ता एक विघ्नेश शिशिर की याचिका को कोर्ट ने यह कहकर खारिज किया था कि वो चाहें तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद शिशिर ने दावा किया कि सक्षम प्राधिकारी को दो बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं होने पर उन्होंने फिर से याचिका दाखिल की है। कर्नाटक के रहने वाले एस विघ्नेश ने 12 सितंबर को दायर जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने अमेठी के से सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के यूके का नागरिक होने का दावा किया है। शिविर ने दावा किया है कि उन्होंने मामले की गहन जांच की और कहा कि उन्हें जो गोपनीय जानकारी मिली है उससे पता चला है कि गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। एस विघ्नेश शिशिर ने सीबीआई जांच की मांग के साथ ही राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है। बुधवार को सुनवाई के दौरान शिशिर ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के समक्ष अपनी पूर्व याचिका वापस लेने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 2 आवेदन दाखिल किए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। शिशिर ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका वर्तमान ध्यान केवल इस बात पर है कि क्या केंद्र सरकार को अभी आवेदन प्राप्त हुए हैं, पेपर्स प्राप्त हुए हैं, तो इस संबंध में वो क्या निर्णय या क्या कार्रवाई करते हैं। वहीं आपको बता दें, कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 सितंबर को करेगा। बता दें, इसी साल अगस्त में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की थी। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है। इस पर कोर्ट आज यानी 26 सितंबर को सुनवाई करेगा। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि राहुल की नागरिकता पर इससे पहले कब कब सवाल उठे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी की नागरिकता पर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी। उसमें राहुल की नागरिकता के मामले पर गृह मंत्रालय को जल्द से जल्द जांच के निर्देश दिए जाने की भी गुहार लगाई गई थी। तब तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस गोगोई ने कहा था कि अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रिटिश हो गए। 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी तरीके से राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे और गृह मंत्रालय से इस संबंध में जवाब मांगा था। इस पर स्वामी ने तर्क दिया था कि उनके पत्र के 5 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद गृह मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। वहीं मई 2019 में भी राहुल की नागरिकता पर जब सवाल उठे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने उनके कथित ब्रिटिश नागरिकता के कारण आम चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज कर दी थी। बता दें, राहुल गांधी की नागरिकता पर उठ रहे सवालों को कांग्रेस नेता और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी पहले भी खारिज कर चुकी हैं। प्रियंका ने कहा था कि पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी हैं और वो सबके सामने पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। उन्होंने राहुल की नागरिकता पर उठ रहे सवालों को एक तरीके से बकवास बताया था। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, आज देखना अहम होगा कि कोर्ट का क्या फैसला आता है, क्योंकि आज कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता पर सुनवाई होनी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट अपना क्या बड़ा फैसला सुनाता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।